लो जी अगला क्वेश्चन देखिए, मैकेनिक से उठा लिया क्वेश्चन, सिंपल क्या कहता है, 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन मास 1 kg। तो एक इंक्लाइन प्लेन दिखा रहा है हमें, देखिए ध्यान से। देखो भाई मनोज जोशी थम्स अप कर रहे हैं, शानदार, बहुत बढ़िया। जेनन 0.01 आ रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, बहुत खतरनाक गणित है तुम्हारी। लोकेश मिश्रा ऑलमोस्ट सब शिफ्ट में आया था। हाँ भाई फैजन अली क्वेश्चन रॉन्ग है। हो सकता है भैया चूंकि मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा आगे पीछे डेटा हो सकता है, पर बेसिक फंडा यही रहेगा, है ना। फॉर्मूला नहीं याद। वेदांश सिंह ऐसा तो कोई फॉर्मूला लगा नहीं है यार जिसको याद करने की बहुत ज्यादा मुश्किलात हो। अच्छा जी, तो देखें क्या हो रहा है। 10 न्यूटन फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ मास ऑफ 1 kg। 1 kg पर 10 न्यूटन का फोर्स, ये ऊपर की तरफ लग के उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। और क्वेश्चन के अनुसार ब्लॉक 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अब द इंक्लाइन प्लेन कर लेता है। अच्छा जी, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बाय टेकिंग इट अप बाय 10 मीटर। फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा जब ब्लॉक 10 मीटर ऊपर चला जाएगा। तो एक बात तो पक्की हो गई कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और चूंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है दैट मींस रिलेटिव मोशन ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन पर हो रहा है, तो फ्रिक्शन हो गया काइनेटिक। मजा आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला है। हेंस क्या इंक्लाइन प्लेन से ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और क्या वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? बिल्कुल होगा। और डिस्प्लेसमेंट अब द इंक्लाइन प्लेन हुआ है 10 मीटर का। हमसे पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी लाइक माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इंटू 100। माइनस का साइन क्यों आया है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का साइन यहां पर आया है। हेंस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रख दें तो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रख दें कितनी, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने रखी म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 100। समझ में आना चाहिए। सारा डेटा दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, सब कुछ की वैल्यू दी हुई है, उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस का म्यू कितना है 0.1 इंटू मास कितना है बॉडी का 1, जी का वैल्यू कितना है 10, भैया cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2 और इंटू 100 ठीक है। तो कट्टम खेल लें, इसमें कट्टम खेल लें तो कितना दिखाई दे रहा है हमें, 50 जूल दिखाई दे रहा है विद अ माइनस साइन। हेंस अगर क्वेश्चन ने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा होता, जैसे कई बच्चे लिख रहे हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा होता, तो आंसर ऑब्वियसली प्लस का 50 जूल आता। वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस 50 जूल, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस 50 जूल। या आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि सारे ऑप्शंस में किसी में भी माइनस का साइन नहीं है भाई, है ना किसी में, अरे 50 का तो ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर था। अच्छा 100 कर दिया मैंने उसको। ओके वही मैं कहूँ गड़बड़ क्या हुई। डिस्प्लेसमेंट 100 था भाई, हमने 10 था, हमने उसको 100 कर दिया, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट था 10 है ना, डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर इंटू 10 राइट। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा कितना 5 जूल, है ना, माइनस का 5 जूल। और जैसा कि मैंने कहा चूंकि ऑप्शन में माइनस नहीं है ना भाई, तो फिर 5 जूल हो जाता, तो फिर 5 जूल हो जाएगा। इस वजह से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। इसको भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन ही बोला जाएगा, जरा भी मुश्किल नहीं है। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने करे हुए हैं। कई बच्चों ने मुझे फोन करके पूछा कि सर हमने इतने टफ क्वेश्चन क्लास में करे, इतनी सारी चीजें करी, और क्वेश्चन पेपर कैसा हलवा आ रहा है, तो उस मेहनत का क्या हुआ वो मेहनत हमने क्यों करी? तो भैया पहली बात तो किसी को पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। अभी एडवांस भी लिखना है, आगे जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, एडवांस भी लिखना है, तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। इवन अगर एडवांस नहीं भी लिखना होता तो भी जब आप अच्छे क्वेश्चन करते हैं तो वो आपकी समझ को बढ़ाता है, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ाता है। तो कोई भी गलतफहमी ना पाले, अच्छे क्वेश्चंस PYQs करने ही करने हैं, चाहे पेपर आपसे कुछ भी